कोरोना के चलते जहां आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त है, हर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर बदनावर तहसील के ग्राम पलवाड़ा के गरीब पुजारी परिवार पर आग की लपटें कहर बनकर बरसी है, जिसमें नकदी रुपए सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। गुरुवार रात में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से अचानक पलवाड़ा के सोहनदास पिता सीताराम दास बैरागी के मकान में आग लग गई, जिसके कारण किस्त भरने के लिए रखे 30,800 रुपये नकदी, गृहस्थी का सामान, राशन सामग्री, संदूक, सिलाई मशीन, कूलर, बिस्तर, कपड़े इत्यादि जलकर नष्ट हो गए। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग के कारण घर में काफ़ी नुकसान हुआ है। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोसियों एवं ग्रामीणों की सहायता से काबू पाया गया। पीड़ित परिवार ने शासन से आर्थिक सहयोग की मांग की है, जिससे कि नुकसान की भरपाई हो सके। पवन वैष्णव आपको लेकर चलता हूं इस कोरोना के बीच एक ऐसे घटना स्थल पर जहां एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के घर में गुरुवार रात्रि को आग लग गई थी और आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है। इस परिवार के सदस्य मुकेश बैरागी से हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस आग ने आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ दी है और उनके घर में क्या क्या नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं पलवाड़ा निवासी मुकेश बैरागी से, उन्हीं की जुबानी, किस तरह से कोरोना के बीच दोहरी मार पड़ी है और इस आग ने उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मुकेश जी, बताइए कि किस तरीके का नुकसान आपके घर में हुआ है। मेरे घर में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बड़े बड़े जो थे सब जल गए। उसके बाद लाइट जो फाल्ट हुई उसके कारण आग लग गई। जो बड़े सामान थे, कूलर वगैरह, फ्रिज वगैरह, मशीन, कपड़े, टोटल कुछ भी नहीं बचा हमारे यहाँ। सब टोटल साफ ही हो गए। और कुछ पैसे रखे थे हमने, वो भी 30,000 रुपये करीबन थे, जो किस्त डालनी थी हमें समूह की, वो भी जल गए। उसमें कुछ टुकड़े बचे हुए हैं यहाँ रखे। हालांकि आग घर में काफ़ी बड़ी मात्रा में आग लग चुकी थी, बहुत ज़्यादा लगी थी, है ना। तबाही भी काफ़ी हुई है, कई सामान भी जल चुके हैं। उसके बाद जो आग पर काबू पाने का जो घटनाक्रम था, किस तरीके से इस आग पर आपने काबू पाया? घर के किन किन सदस्यों का और आसपास के किन किन पड़ोसियों का यहाँ पर सहयोग मिला? करीबन 25-30 मना के ऊपर से पानी गिराया, नीचे आए, कमाड़ को तोड़ा, उसके बाद पानी डाला। बहुत सारे लोगों ने बुझाई, बाकी वो फिर भी ना बुझा पाए, फिर भी संतुलन बिगड़ता गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से उसको बुझा पाए और पूरा तहस-महस हो गया। पूरा घर ही तहस-महस हो गया, कुछ बचा ही नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। आग लगने के कितने समय बाद आपको ये पता लग गया था कि घर में आग लग चुकी है, और कैसे आपने घर प्राथमिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया? क्योंकि घर में गैस की टंकी वगैरह भी थी, अगर उन्हें नहीं निकालते तो बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता था। किस तरीके से उन्हें निकाला आपने? वो तो जो पास में जो है हमारे रिश्तेदार वगैरह, जो अड़ोस पड़ोस में, उन्होंने टंकी निकाली। हमें तो कुछ गथागमी नहीं पड़े, हम तो उसके अंदर ही घुसे हुए थे। ना जाने कैसे कैसे मैंने हाथ भी डाला, मेरा हाथ भी जल गया। कुछ पैसे पड़े थे वहाँ, कुछ पैसे भी नहीं मिले, वो भी जल गए। और क्या कुछ बताना चाहेंगे जिससे आपको आर्थिक रूप से शासन प्रशासन का सहयोग? हाँ, प्रशासन से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरा जितना भी नुकसान हुआ है तो कुछ मेरे लिए मदद करें। ये थे पलवाड़ा के मुकेश बैरागी, जिनके घर गुरुवार रात्रि को भयानक आग लग गई थी और आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि घर का सारा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो चुका है। ऐसे में इस परिवार की एक ही मांग है कि शासन प्रशासन तुरंत निर्णय लेकर इस परिवार की ऐसी कोई आर्थिक मदद करे जिससे इनका जीवन यापन फिर से पटरी पर आ सके। देखिए, कैमरा पर्सन ललित वर्मा के साथ बदनावर से खबर मध्य प्रदेश के लिए पवन वैष्णव की एक खास रिपोर्ट। बहरहाल कोरोना काल के बीच अपना सब कुछ खो चुके पुजारी परिवार को शासन प्रशासन से राहत की बड़ी उम्मीद है। ऐसे में देखना होगा पीड़ित परिवार की प्रशासन कितनी मदद करता है। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।